दोस्तों, आपका मेरे चैनल पैसा गुरु में हम आज बात करेंगे बैंकिंग इन इंडिया के बारे में कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंडिया में कैसे काम करता है। बेसिकली इंडिया में चार तरह के बैंक्स हैं जो आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनको हम आम भाषा में सरकारी बैंक भी बोलते हैं। दूसरे तरह के बैंक है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तीसरे हमारे रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको हम ग्रामीण बैंक्स भी कहते हैं। और चौथे हैं हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब हम जानेंगे बारी बारी से कि इनका क्या मतलब है और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिनको पीएसबीज भी कहते हैं। इसके अंदर जो सरकार की हिस्सेदारी है वो 50% से ज़्यादा रहती है, इसलिए इनको सरकारी बैंक भी कहा जाता है। इनके जो भी गाइडलाइन होती हैं, जो भी रूल होते हैं जिनके ऊपर ये लोन करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, ये सारी सरकार फॉर्मुलेट करती है। सरकार कहें तो ये आरबीआई फॉर्मुलेट करती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। क्या बेनिफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कि इनसे अगर कोई लोन लेता है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जनरली कम मिलती है। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ट्रांसपेरेंट रहती हैं, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मिलती। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि अलग अलग वर्ग के लिए बनी हैं, महिलाओं के लिए, बिजनेस के लिए, छोटे बिजनेस के लिए, उन सभी स्कीम्स को जो इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है वो इन्हीं बैंक्स की रहती है। ये ज़्यादा ट्रस्टेबल है क्योंकि इनके अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक है और ये अपने खुद के जो नियम हैं उनसे नहीं चलते, ये किसी इंडिविजुअल का बेनिफिट नहीं देखते हैं। ये पूरा एज ए गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी इम्प्लीमेंट करनी है, फ़ायदा भी देखना है। कुछ उदाहरण जो पब्लिक सेक्टर बैंक की या सरकारी बैंक की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ उदाहरण हैं। टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो आज के दिन में काम कर रहे हैं। दूसरी हमारी कैटेगरी आती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। ये वो बैंक्स हैं जिनके मालिक कोई कंपनीज हैं या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वही इनको कंट्रोल करते हैं। किसको लैंड करना है ज़्यादा, किसको नहीं करना है, ये डिसीजन प्योरली इन बैंक्स का होता है। इनका जो फोकस है वो सिर्फ उस खुद के ऑर्गेनाइजेशन के या जो मालिक हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इनकी जो ब्याज की दरें हैं वो जनरली या तो बराबर होती हैं या कहीं ज़्यादा होती हैं। कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो इनमें हो सकती हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर हम कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ी कम रहती है। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ फायदा और मुनाफा बढ़ाना है। कुछ इसके उदाहरण हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इस तरह के कुल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक आज की तारीख में भारत में काम कर रहे हैं। तीसरी हमारी कैटेगरी आती है रीजनल रूरल बैंक्स की। इनको हम ग्रामीण बैंक कहते हैं। ये भी सरकारी बैंक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। इनका जो वर्किंग है वो सिर्फ एक छोटे स्टेट के अंदर ही काम करने का होता है। इनका जो मकसद था बनाने का, जो रूरल एरियाज हैं, ऐसे जो ग्रामीण एरिया है जहाँ पर सभी प्राइवेट बैंक्स या कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पहुंच नहीं है, उन तक बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का पहुंचे। इनकी कुछ अर्बन ब्रांचेस भी होती हैं, इनकी भी ब्याज दरें कम ही होती हैं। थोड़ी सी टेक्निकल कैपेबिलिटी इनकी कम है, लिमिटेड रीच है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जैसे कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक। इसी तरह हर स्टेट वाइज इनके बैंक्स हैं। चौथी हमारे हैं एनबीएफसी, जिनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। ये एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक नहीं कहे जाते, क्योंकि इनके पास आरबीआई का लाइसेंस नहीं होता है। वो पब्लिक को पैसा तो लेंड कर सकते हैं, लेकिन उनसे डिपॉजिट नहीं लेते हैं, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली ऐसे ही काम करती है कि आप जनता से डिपॉजिट मिलता है, उसके ऊपर उनको जो ब्याज दिया जाता है वो कम दर पे दिया जाता है और उसी पैसे को फिर आगे लैंड किया जाता है थोड़ी हायर रेट पे। अब चूंकि इनके पास डिपॉजिट नहीं होता है तो ये जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इनकी हायर होती है, क्योंकि इनके पास जो फंड होता है वो किसी इन्वेस्टर का या किसी इंडिविजुअल या कंपनी का होता है। इनकी भी टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ थोड़ा सा हिडन हो सकता है, इसलिए इनसे थोड़ा ध्यान से डील करना है। कुछ ऐसी एनबीएफसीज हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, टाटा कैपिटल, इंडिया बुल्स, सुंदरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस। ये हमने शुरुआत की है, कितने तरह के बैंक्स हमारे होते हैं। ये एक जस्ट शुरुआत है, हम आगे बढ़ेंगे कि ये बैंक क्या क्या सुविधाएं देते हैं, सरकार की कौन सी स्कीम है, किस स्कीम में आपको फ़ायदा है। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।